महाकुंभ के दौरान भी वक्फ बोर्ड का अंत हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि बजट सत्र के दौरान ही वक्फ संशोधन बिल जो है वो संसद में पेश हो जाए और पास भी हो जाए। जब वक्फ संशोधन कानून पास होगा तो लखनऊ में वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वक्फ के हाथों से इमाम बाड़ा निकल जाएगा। जी हां, महाकुंभ से ही योगी सरकार ने खुला ऐलान कर दिया है कि इमाम बाड़ा पर मुस्लिमों का दावा जाने वाला है। ना ये मस्जिद है, ना ये दरगाह है, फिर भी इस इमारत पर वक्फ का दावा है। अब इस मुगलिया इमारत पर स्ट्राइक होगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान कर रहे थे, तो वहीं महाकुंभ से 200 किलोमीटर दूर इस बिल्डिंग के मुसलमानों के हाथ से निकलने का खतरा बढ़ गया। यह है लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। ये लखनऊ की मशहूर जगहों में से एक है। लखनऊ आने वाले यहाँ एक बार जरूर आते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा में नमाज भी अदा की जाती है, लेकिन जल्द ही ये जगह मुसलमानों के हाथ से निकल सकती है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर बनी जेपीसी की बैठक में योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि बड़ा इमाम बाड़ा पर वक्फ का कोई दावा नहीं है। योगी सरकार ने जेपीसी को जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि बड़ा इमाम बाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है। सिर्फ बड़ा इमाम बाड़ा ही नहीं, बल्कि छोटा इमाम बाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क की संपत्ति पर वक्फ का कोई दावा नहीं है। महाकुंभ स्नान करने आए योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी लखनऊ के इमाम बाड़ा को लेकर वक्फ बोर्ड को चुनौती दे दी है। इमाम बाड़ा संपत्ति नहीं है वक्फ की, क्योंकि सरकार ने दावा किया है। भाई सरकार ने दावा किया है तो साक्ष्य तब न कहा है कि नहीं है। तो नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो इमाम बाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल है, सरकार के पास साक्ष्य है। महाकुंभ से ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से लखनऊ के मुस्लिम मोहल्ले में गर्मी बढ़ गई। लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु अपने अपने तरीके से योगी सरकार के दावे को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ के ताल्लुक से जो मुसलमानों ने अपने मुद्दे रखे हैं, मिल्ली तंजीमों ने अपनी गुजारिशात और अपने एतराज़ात रखे हैं, उन तमाम चीज़ों पर जो चेयरमैन है और जो कमेटी है वो बिल्कुल उसको अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेगी और जो फाइनल रिपोर्ट है वो जेपीसी की ही रिपोर्ट मानी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमाम बाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी। लखनऊ की इमाम बाड़ा का निर्माण सन 1784 में अवध के नवाब आसफ उल दौला द्वारा कराया गया था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि उस साल लखनऊ में अकाल पड़ गया था। इमाम बाड़ा की वास्तुकला मुगल शैली की है। ये ना तो पूरी तरह से मस्जिद है और ना ही मकबरा है। लखनऊ के बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा पर वक्फ का कंट्रोल छूटता दिख रहा है, तो लखनऊ के शिया धर्मगुरु इसे मुस्लिमों के लिए सजा बता रहे हैं। जिन लोगों ने अपने देश का समर्थन किया और अंग्रेजों का बहिष्कार किया, अंग्रेजों की मुखालफत की, अंग्रेजों ने चलते वक्त उन सब की संपत्तियों को नुज़ूल में दर्ज कर दिया था। ये बात गौर करने की है। जो देश प्रेमी थे उनको आज ये सजा दी जा रही है कि कहा जा रहा है कि ये संपत्ति उनकी नहीं है। लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरुओं की जुबान से ऐसे अल्फाज इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने सिर्फ लखनऊ को लेकर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रिपोर्ट जेपीसी को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा करता है, लेकिन उसमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन योगी सरकार की है। मतलब ये कि वक्फ की कुल संपत्ति की करीब 70% है, जो असल में वक्फ बोर्ड की है ही नहीं। हम लोग तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि वक्फ बनी कब, वक्फ की संपत्ति एक भी नहीं है। यह सब सनातन संस्कृति या ऋषि मुनियों का देश है, सब सनातन की जमीन है। इसलिए हम सनातन बोर्ड का गठन करके सारी जमीन हम लोग सनातन बोर्ड में वापस लेंगे। वक्फ बोर्ड का जमीन कहाँ से हो गया? जब हमारा देश का आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो एक जाति मजहब के नाम पे लेके पाकिस्तान तो जो बच गए यहाँ, उनका क्या मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन से? सारी जमीन तो हिंदुओं की है। यूपी में जिन सरकारी जमीनों पर वक्फ कब्जा करके बैठा है, क्या अब योगी सरकार उस वक्फ के कब्जे से उसे खाली करवाएगी? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है
तो फिर जाके दरखास्त दे देंगे कि इसको खाली कराइए, ओम प्रकाश राजभर इसमें कैसे हैं। तो सरकार की मंशा है कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो सरकार है कि 1359 फसली में अगर आपका नाम है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो आपके पास है। अगर आप किसी संपत्ति को कह रहे हैं ये हमारी है तो आप साक्ष्य तो दीजिए। योगी सरकार की रिपोर्ट के बाद यूपी के मुस्लिम इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं राजनीतिक दल वक्फ की संपत्ति पर आई सरकारी रिपोर्ट को योगी सरकार का डराने वाला फैसला बता रही है। ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और माहौल बनाने की कोशिश है कि मुस्लिम समाज की वक्फ संपत्तियां पर कैसे कब्जा किया जा सके। मुस्लिम समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये लड़ाई कानूनी लड़ी जाएगी। राजभर जी आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे। आज हमारे हमदर्द हो जाएंगे, कल हमारे विरोधी हो जाएंगे। इस तरीके के वो हमेशा बयान देते हैं, जिसके साथ होते हैं उसकी उस भाषा में वो बात करते हैं। फिलहाल जिस मजबूत कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा को समझें और ईमानदारी से अपना काम करें, यही बेहतर है। महाकुंभ के दौरान ही वक्फ बोर्ड के भविष्य का फैसला होने वाला है, क्योंकि जेपीसी को अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी तक सरकार को सौंपनी है, जिसके बाद संसद के अगले सत्र में वक्फ संशोधन कानून पेश हो सकता है। और जब वो संशोधन कानून पेश होगा तो सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि देश भर में वक्फ के अवैध कब्जे पर स्ट्राइक होगी। प्रयागराज से प्रीति श्रीवास्तव और लखनऊ से अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।